एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। सो बेटा, ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग वो सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे जो हमें इस सिस्टम को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या चीज पता होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, जो बच्चे 10th में हैं, या फिर जो बच्चे अभी 9th में हैं, अभी 10th में नहीं आए हैं। सो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्लास है। इसका एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैंने आपको यहाँ पर कुछ लिस्ट दे रखी है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। इसमें सारी चीजें मैंने कवर की हुई है, ठीक है। सो बेटा, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में पॉइंट्स को क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर आपको मेरी चैनल अच्छा लगता है, मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलो, अब मैं बताती हूँ कि हम लोग क्या क्या यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है हमारा बेटा? कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, क्या नाम है, ये नाम कहाँ से आया है? अजीब सा नाम लगता है, ठीक है। ये देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग एब्सिसा क्या होती है, फिर हमारा ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं उनको भी समझेंगे, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं हमारे, साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्या क्या साइन हमें यूज करने चाहिए, ठीक है। ये सब भी हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमारे लिए 3 फॉर्मूलाज हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है और बेटा बहुत ही इजी है। ये हमारे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग समझेंगे इन फॉर्मूलाज को इजी वे में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। हमें तो मैथ में समझना है, रटना तो है नहीं, इसीलिए चीजों को हम लोग बिल्कुल स्लोली पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। करने वाले हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम? कार्टेशियन सिस्टम कुछ नहीं होता है, एक प्लेन होता है, ठीक है। एक ऐसा प्लेन होता है जहां पर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं किसी दूसरे डिस्टेंस से, ठीक है। अब हमने क्या किया कि उस प्लेन को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कैसे? अब मान लो मेरा ये प्लेन है, तो मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इन पार्ट्स को मैंने डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड किया है? मैंने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को फिर मैंने उसके ऊपर सीधा परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर बना दिया तो ये क्या हुआ बेटा? मेरा एक सिस्टम, प्लेन सिस्टम बन गया, ठीक है। इसी को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन नाम कहां से आया? कार्टेशियन क्या नाम आया बेटा? जिन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया, जिनके माइंड में सबसे पहले इस बात का ख्याल आया कि कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? एक प्लेन सरफेस की, ठीक है। तो वही सरफेस, वही प्लेन हमारा कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है, जिसे आप लोग ग्राफ पेपर भी बोलते हो। अगर हमें, अब ग्राफ पेपर का हम लोग यूज क्यों करते हैं? जिससे कि हम लोगों को बार बार किसी चीज का मेजरमेंट ना करना पड़े। उसमें हमारे पर्टिकुलर ब्लॉक्स दिए होते हैं डिस्टेंस पर, ठीक है। सो वो हमारे लिए इजी वर्क होता है किसी चीज की भी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। तो वही क्या होता है बेटा? हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है, ठीक है। ये हमारे एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, रेने डी कार्टेशियन करके नाम था इनका, ठीक है। तो वही नाम इन्होंने अपने सिस्टम को दे दिया। भाई उन्होंने सिस्टम बनाया तो उन्हीं के नाम से चलेगा, इसीलिए इसे कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं लगा हुआ, ठीक है। बस हमें बता दिया है कि अगर हमें किसी भी प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, या 2-3 ऑब्जेक्ट है उनकी आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो वो वाली जो सरफेस होगी, वो जो हमारा प्लेन सिस्टम होगा, वो हमारा क्या होगा? कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट्स। अब बताइए, कोऑर्डिनेट, अब हमारा जो सिस्टम बना है वो क्यों बना है? किसी चीज की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब देखो बेटा, ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट हमारे, अब मेरे पास एक सिस्टम तो मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस पॉइंट को, जो पॉइंट है, इसे हम लोग क्या बताएंगे? क्या है ये?
इसका क्या पोजीशन है, इसकी पोजीशन कहां से क्या है ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। अब तो हमने क्या किया, हमने पता है हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है, उस पर मेरे को एक एक्स एक्सिस दी हुई है, एक वाई एक्सिस दी हुई है, ठीक है। सो अब देखोगे आप, इसका कुछ डिस्टेंस इस एक्सिस से है और कुछ डिस्टेंस इस एक्सिस से है, ठीक है। एक्स एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस पर है। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि इससे मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर यहां पे डाला, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मैंने एक्स एक्सिस पर डाला, तो बेटा ये जो पॉइंट्स, ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस बनेगी, ये क्या होंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। जो डिस्टेंस बताएगा ये, मान लो ये एक्स, जो हमारी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, जितना वो वाई पे चला होगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, जो वाई एक्सिस पर जो होगी वो कितनी होगी, जो एक्स एक्सिस से चला होगा, ठीक है। तो बेटा हम लोग यहाँ पर कहते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोमा वाई है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, यही होते हैं बेटा कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं एब्सिसा क्या होती है। एब्सिसा कुछ भी नहीं होती है, एब्सिसा जो होती है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस जो होती है उसी को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। और ये एक्स एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर चले गए जो डिस्टेंस होती है वही हमारी एब्सिसा होती है। और इसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्स कोमा जीरो। क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो क्या होगा, y के कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, x एक्सिस पर चलेंगे तो y के कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं बेटा, वो हम बोलते हैं y एक्सिस को, ठीक है। y एक्सिस जो होता है वो होता है हमारा ऑर्डिनेट। और इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,y। क्योंकि जब अगर हम लोग y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, y एक्सिस पर चल रहे हैं, ठीक है। y एक्सिस पर चलेंगे तो x के पॉइंट तो जीरो होंगे, x पर तो हमने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं करी, इसलिए इसके पॉइंट क्या होंगे बेटा, 0,y। हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है बेटा, देखो ओरिजिन का मतलब आपको पता है क्या होता है, केंद्र, ठीक है। अब यहाँ पर आपको केंद्र क्या दिखाई दे रहा है, ओरिजिन कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पर। और मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप कहोगे O पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ दिस प्लेन, ठीक है, दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ओरिजिन। तो आप लोग क्या बताओगे, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ना ही तो आप एक्स एक्सिस पर कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ना ही आप वाई एक्सिस पर कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटे वो हमारे क्या होते हैं, 0,0। अगर हमारा दिया हुआ है ओरिजिन तो वहां के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमें खुद ही कंसीडर करने होंगे, वो होता है हमारा 0,0। क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर भी कोई डिस्टेंस कवर नहीं करते और वाई एक्सिस पर भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओरिजिन क्या है बेटा मेरा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स 0,0। समझ में आ गया, एक्स और वाई दोनों ही हमारे 0 होंगे। अब आता है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले आप इस वर्ड को समझ लीजिए, क्वाड मतलब 4। अगर मैंने किसी भी प्लेन सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर एक हमारी एक्स एक्सिस है जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर हम लोग इसको एब्सिसा भी बोलते हैं इसको, और हमने एक दूसरी एक्सिस ली है वाई एक्सिस। इससे क्या हुआ है, हमारा जो प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब मैं इन 4 पार्ट्स के नाम दे देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट को, थर्ड पार्ट को, फोर्थ पार्ट को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, ठीक है, और कहां पर होता है वो, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं बेटा। देखो क्लॉक ऐसे करती है मूव, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, फटाफट से नाम लिखने हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। ये हमारे क्वाड्रेंट्स हो गए, कौन कौन से हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हो गए हमारे, ठीक है।
और फर्स्ट वाला कहाँ होता है बेटा, यहाँ पर, सेकंड वाला यहाँ पर, थर्ड वाला यहाँ पर और फोर्थ वाला यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इनका साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। अब हमें यहाँ पर एक चीज को समझना है, क्या, देखो बेटा ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर कुछ भी जीरो होगा, x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा। ठीक है, अब आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे, नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइंस पर हम लोग नंबर्स को कैसे शो करते हैं, जीरो के राइट हैंड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड में क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं वर्टिकली इस लाइन को ड्रॉ कर देती हूं तो जितने भी नंबर्स ऊपर वाले होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे और जीरो से नीचे वाले क्या होंगे बेटा, मेरे निगेटिव नंबर होंगे। इसीलिए हम लोग इन्हें क्या दिखा देते हैं, यहाँ पर जो मेरी एक्सिस है, एक्स एक्सिस को इधर की तरफ हम पॉजिटिव दिखा देते हैं और इधर की तरफ निगेटिव दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ तो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इधर सारे निगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इधर देखोगे तो सारे पॉजिटिव नंबर इधर की साइड होंगे और सारे निगेटिव नंबर्स बेटा इधर की साइड होंगे। अब आपको इस चीज से एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगी तो मेरा जो साइन कन्वेंशन होगा वो क्या होगा, क्या होगा बताइए। यहां की बात हो रही है, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक एक्स एक्सिस ये वाली जो पॉजिटिव साइन वाली है वो दिखाई दे रही है और वाई एक्सिस भी हमारी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ठीक है, सो बेटा यहाँ के हमारा साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। अगर ये चीज समझ आ गई तो हम लोग चारों जितने भी चार क्वाड्रेंट्स हैं उनके सारों के हम लोग अपने आप लिख देंगे साइन कन्वेंशंस। ठीक है, सो बेटा बता दो जल्दी से, ये क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर y है और ये x है। तो सबसे पहले हम लोग x का लिखते हैं, जब भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग शो करते हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं तो हमारा सबसे पहले x एक्सिस के लिखते हैं, उसके बाद y एक्सिस के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x एक्सिस क्या है बेटा, माइनस में, तो पहले माइनस लिखेंगे और फिर y एक्सिस क्या है बेटा मेरा, प्लस है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या होगा, माइनस एंड प्लस। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ का पूछूं तो यहाँ का क्या हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर मेरा जो x एक्सिस है वो प्लस है और y एक्सिस क्या है बेटा मेरा, माइनस। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपने चारों क्वाड्रेंट्स के साइंस को बना दिया। ठीक है, कितना इजी था ना, एक बार हमने चीज को देखा, साइंस के बारे में पता किया, नंबर लाइन हमें पहले से ही पता थी और हमने यहाँ पर जल्दी से सारे साइंस पुट कर दिए। अब आते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है मेरा बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है। ठीक है, और अगर हमारी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमसे पूछता है कि डिस्टेंस क्या होगी इन पॉइंट्स के बीच की, तो हम लोग कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा, पहले मैं इस चीज को यहाँ पर कुछ समझा रही हूँ। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये तो बिना फॉर्मूले के भी हमारा फाइंड आउट हो सकता है। तो देखो बेटा कैसे करना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक जो पॉइंट ए है उसके क्वाड्रेंट 4,7 है। ठीक है, और बी के क्वाड्रेंट्स क्या है बेटा मेरे, 8,4 है। ठीक है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ये जो इसके जो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लूं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन, फिर आपको देना है उसका आंसर। ठीक है, ये वाले होंगे और इसका दिस वन एंड 4,7। हाँ, तो 4 कहाँ पर है, 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये हमारा यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी तभी तो हमें डिस्टेंस पता चलेगी। तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ए बी होगी। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है मुझे, ए बी फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पर एक देखोगे कि एक फिगर दिखाई दे रही होगी, ये वाली, आपको ये वाली फिगर दिखाई दे रही है ना, ये कौन सी फिगर है बेटा, ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ही हमारे सामने राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला याद आ जाता है तुरंत। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ भी उसी को अप्लाई कर देंगे, कितनी इजी बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि इसका बेस कितना होगा, आप लोग बता सकते हो बेस कितना होगा। बेस क्या होगा बेटा इसका, ये है हमारा 4 5 6 7 8, ये है मेरा 8। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये है मेरा 4 और ये बेटा मेरा 7। ठीक है,
इतनी सी बात समझ में आ गई। तो आप मुझे बता सकते हो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 4 होगी ना, 4 होगी, ठीक है, 4 यूनिट होगी। अगर मैं 7 में से 4 माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा ये कितनी होगी, ये 3 होगी। तो मैं इसे यहाँ 3 लिख सकती हूँ। क्लियर है आपको इतनी बात, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम मुझे बहुत अच्छे से लर्न है, मैं पढ़ती आ रही हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर पुट कर दी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और जो हमारा बेस का स्क्वायर होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है, वो हमारे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो P कितना है मेरा बेटा, 3 का स्क्वायर कर दो प्लस 4 का स्क्वायर कर दो, और हाइपोटेन्यूज है इधर हम इसको क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। 3 3 9 प्लस 4 4 16 का रूट इज इक्वल टू h, और ये आ गया मेरा 25 का रूट h। तो h हमारी आ गई बेटा 5 यूनिट्स। आ गई हमारी डिस्टेंस, कितनी आ गई बेटा, 5 यूनिट्स। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है, अगर मैं इसे और ज्यादा ओपन करके लिख दूं तो मैं बता दूंगी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ और बताती हूँ कि दोनों कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, हमें जो बताया गया है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होगी बेटा, ए बी होगी, ठीक है। डिस्टेंस कितनी होगी, ए बी बतानी है हमें, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारी डिस्टेंस होती है ए बी। दो पॉइंट्स हैं ए बी, ठीक है। हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे x और y 1 और 2 दोनों चाहिए। अब मैंने आपसे एक बात का ध्यान रखना है बेटा, अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेट के जो नाम रख रहे हैं उसको कैसे रखना है, देखो अगर मैं ए बी की बात करती हूं तो ए पॉइंट मेरा 1 पॉइंट होगा और ये हमारा 2 पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे शो करते हैं, यहाँ पर इसको लिखते हैं हम लोग x1 y1, इसको लिखेंगे x2 y2। ध्यान से देखना वरना हो जाएगी गड़बड़ क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे बी ए निकालनी है तो हम इसको अपोजिट कर देंगे, यानी कि ये 1 पॉइंट हो जाएगा, ये 2 पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी सी बात। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जो मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिया हुआ है, ठीक। अब मैंने क्या कहा, मुझे ये याद नहीं था, मैंने यहां से निकाल दिया इसको, ठीक है। तो देखो क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम नहीं है, सेम ही है। कैसे, देखो ए बी क्या है, मेरी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर मेरा ये वाला एक्सिस है, ठीक है। x1 और x2 के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो x2 में से x1 को मैंने माइनस कर दिया, तो ये एक तरीके से मेरी क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है। और y2 माइनस y1 क्या है मेरा, y2 माइनस y1 मेरा बेस है, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर हो रखा है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये इसका अंडर रूट है। सेम ही तो फॉर्मूला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बस इस तरीके से हम लोग अगर चाहो, अब ये आपके ऊपर है कि आप एग्जाम्स में क्वेश्चन को किस तरीके से बेटा सॉल्व करके आते हो, कितनी जल्दी सॉल्व करके आते हो। आपको सिर्फ नंबर्स को देखना है, इनके बीच की डिस्टेंस को देखना है और माइनस करके स्क्वायर करना है और रूट लगा के मन ही मन में आंसर आ जाएगा मिनटों में, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। सो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले का एक और क्वेश्चन बनता है, एक तो ये हो गया हमारा कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है बेटा कि अगर हमारा कोई एक पॉइंट किसी कहीं भी प्लेन में दिया हुआ है और वो कह रहा है कि उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट करनी है। मान लो कि कोई पॉइंट मेरा यहाँ पर है, यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो इसकी जो मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है या ओरिजिन से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप बता सकते हो, बस हमें सिर्फ उसी फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है उसी में हमें कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना होगा, क्योंकि हमें पता है जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, 0,0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम तो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मानती हूं मैं ये कोई पॉइंट P है और ये O है,
तो हम क्या बोलेंगे, पी ओ कह दो या ओ पी कह दो, ठीक है, ओ पी। तो ओ पी कहेंगे तो ओ क्या होगा हमारा, ओ के कोऑर्डिनेट क्या है, ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0 और पी के मान लो क्या है, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो इसको मान लो 2,3, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, चलो मैं इसको P1 और इसको x, y ही मान लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं x y मान लेती हूँ, कोई नंबर नहीं दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, रूट x1 y1 x2 y2, ठीक है। क्या होता है x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 क्या है, y है, y1 क्या है 0 है, इसका होल स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला था, बस मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दिया। तो ये बचेगा मेरा x में से 0 जाएंगे तो x का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बचेगा y का स्क्वायर और इसका बेटा अंडर रूट। तो हम कह सकते हैं जो हमारा नया फॉर्मूला बनेगा, सिर्फ अगर जो भी हमें दिया हुआ है पॉइंट, उसी के पॉइंट्स का x को और y के पॉइंट को स्क्वायर करके उसको रूट निकाल देंगे, तो वो बन जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूले में क्या करना है, देखो कोई भी इसका नाम सुनकर बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। और ये वैसे तो आप लोगों के सिलेबस में अभी नहीं है, मगर हमें ये करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजफुल भी है हमारे नेक्स्ट क्लासेस के लिए, ठीक। तो देखो बेटा, सेक्शंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के कोई सेक्शन में उसको डिवाइड कर देना, पार्ट्स कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पार्ट करना है हमें, मान लो हमारे दो लोग हैं या फिर दो जगह है कोई, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके कहीं बीच में हमें एक और चीज हमें सिचुएट करनी है, या फिर हमें पता करना है कि वो जो चीज है वो हम दोनों से कितनी दूरी पर बैठेगी, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। सो मैंने क्या करा, इस वाली जो डिस्टेंस को हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है, इसी से हम लोग समझते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। सो बेटा मैंने कहा कि मान लो कि ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट है, इसको मान लेती हूँ मैं क्यू मान लेती हूँ, चलो ठीक है, क्यू पॉइंट है, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो क्यू पॉइंट है, ये इनके डिस्टेंस का क्या, इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक, 1:3 में गिवन है। तो कह रहा है जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसकी कोऑर्डिनेट बताने हैं बेटा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया, अगर हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं x, y, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो अगर हमें x को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, मैंने क्या कहा कि इसको तो मैंने मान लिया m1 और इसको मान लिया मैंने m2, ठीक है। जो रेशियो दिए हुए हैं m1 और m2 वो दिया हुआ है 1:3। इसमें ही हमारी जो डिस्टेंस है p और यहाँ पे क्या है a एंड b, इनके बीच का जो रेशियो है वो 1:3 का दिया हुआ है। या चलो इसे 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2 मान लिया। चलो तो अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, किसके, इस वाले पॉइंट के, क्यू पॉइंट के। ये तो हमें पता है, ये भी पता है, ठीक है। ए पॉइंट क्या है 4,7 और बी क्या है बेटा 8,4। हमें पता है ये क्या है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। ये मैंने m1 और m2 मान लिया इनका रेशियो। अब हमें क्या करना है, हमें अपने फॉर्मूले को बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखो बेटा जो ये x1 है, इस x1 को m2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, और इस x2 को m1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे, x1 की मल्टीप्लाई मैंने m1 से कर दी, m2 से कर दी, उल्टा करना है ना, और x2 की मल्टीप्लाई मैंने m1 से कर दी और इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, इस टोटल डिफरेंस, इन दोनों के एडिशन से, यानी कि m1 और m2 को मैंने यहां पर ऐड करके लिख दिया। तो ये तो आ गए बेटा मेरे x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर मैं वही बोलूं y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कैसे होगा, सेम वैसे ही होगा, y1 को कर दूंगी मैं m2 से, y1 को कर दूंगी मैं m2 से, और y2 को कर दूंगी मैं m1 से, और फिर से डिवाइड कर दूंगी इसे m1 प्लस m2 से। तो ये आ जाएंगे बेटा मेरे किसके कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस P पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट x और y हमने
देखा कि इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ x1 क्या है, x1 इज 4, m2 क्या है, चलो यहीं पे लिखती हूं मैं। ठीक है, x1 इज 4, m2 क्या है बेटा मेरा 2, प्लस x2 क्या है 8, मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से होगा, तो ये हो गया 8 प्लस 8, इसको मैंने लिख लिया 16। नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 2, इट इज 3, तो ये आ गया मेरा 16/3। x की कोऑर्डिनेट x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा मेरी 16/3। अब हम इसी तरीके से किसको कर लेते हैं, y को कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है, ये तो हमारी 3 हो गई। ठीक, 1 प्लस 2 हो गया 3, यहाँ पर y1 क्या है बेटा 7 है, m2 क्या है, यहाँ पर m2 2 है, y2 कितना है बेटा मेरा 4 है, और m1 कितना है, m1 मेरा 1 है। तो 7 2 जो 14, 7 2 जो 14 प्लस 4 इज 18 डिवाइडेड बाय 3, इसको मैं करके लिख सकती हूँ 6। तो मेरे जो कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट के, इसके कितने आ गए 16/3, 6। ठीक है, आप चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो, 3 5 जो 15 और 3 3 जो 9, ये 5.33 समथिंग आता चला जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम और x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं पॉइंट P के। ठीक है, आई होप आपको ये सेक्शन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, और देखो बेटा कैसे फॉर्म कर लिया हमने, ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों को किससे डिवाइड करना है m1 प्लस m2 से, जो ये रेशियो दिया हुआ है इसको ऐड करना है, सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अपना क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ओके, का फॉर्मूला क्या होगा, हमारा जो एरिया निकालना है हमारा इस प्लेन पर, तो देखो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल आपको शो किया हुआ है। ठीक है, इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, PQR एक ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करें तो करें कैसे, ठीक, इसको हम लोगों को देखना है और देखेंगे हम इस फिगर से ही इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, आपने अभी तक पढ़े हैं बहुत सारे फिगर्स जैसे ट्रेपेजियम। ठीक है, आपको यहाँ पर एक ट्रेपेजियम नजर आएगा। ठीक है, एक नहीं यहाँ पर 3 ट्रेपेजियम नजर आएंगे, तो हम देखते हैं। देखो बेटा कौन कौन से ट्रेपेजियम बन रहे हैं। ठीक, तो देखो एक तो मान ले, तो पहले मैं इसको पॉइंट बना लेती हूँ, APQR है, तो मैंने इसको ABC मान लिया, ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी जो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शो कर दी है हर पॉइंट की। ठीक है, और इनकी मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ट्रेपेजियम होगा, एक ये वाला, देखो ये जो मैंने रेड पेन से बनाया है। ठीक है बेटा, ये देखो ये आपको ट्रेपेजियम नजर आ रहा है। ठीक, इसका देखो एक ये हमारी इसकी जो है स्लांट साइड है, ये हमारी इसका एल्टीट्यूड है, इसको हम लोग इसकी हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, ये हमारी ये है AB। ठीक, AB है, उसके बाद ये हमारी R है और ये हमारा P है बेटा। ठीक है, अब मैं आपसे सिंपल पूछती हूँ कि आपको ट्रेपेजियम का अगर एरिया पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये हमारा फर्स्ट ट्रेपेजियम है। ठीक, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बताएंगे एरिया हो जाएगा इसका 1/2 इंटू क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो इसकी साइड्स है पैरेलल वाली उनका सम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं PB प्लस AR, PB प्लस RA लिख दो, चलो इसको। ठीक है, और क्या होता है, और हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं बेटा, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों के बीच जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है या उसके एल्टीट्यूड को हम लोग क्या लिख देते हैं, वो होता है हमारा उसकी हाइट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये किसका एरिया है बेटा, ट्रेपेजियम का। ठीक, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे 3 ट्रेपेजियम बनेंगे आपको। देखो एक तो ये वाला हो गया, ठीक, जो मैंने मेंशन किया है। एक बेटा मेरा देखो ये होगा, यहां से देखो ये होगा BCQR। ठीक है, BCQR। ठीक, इसको मैंने मान लिया नंबर 2,
इसको मैंने मान लिया नंबर 1। अब एक बड़ा वाला बन रहा है, एक कौन सा बन रहा है, ये है नंबर 2, ये है नंबर 1। थर्ड वाला कौन सा बन रहा है, देखो PQCA, या इसको लिखते हैं ACQP, ACQP। ये इस तरीके से मेरे 3 ट्रेपेजियम बेटा यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब मैं आपसे इसकी ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट पूछना चाहती हूँ कि अगर इस पूरी फिगर में से मुझे इस ट्राइंगल को अलग करना है तो मुझे क्या करना होगा। मुझे इस ट्राइंगल को बताना है कि इसका एरिया कितना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस ट्रेपेजियम में से जो बड़ा ट्रेपेजियम है, इस बड़े ट्रेपेजियम में से ट्रेपेजियम 1 और ट्रेपेजियम 2 के एरिया को माइनस करना होगा। तो मेरे पास जो एरिया बचेगा वो इस ट्राइंगल का एरिया बचेगा। इतनी चीज आपको समझ आ जानी चाहिए इस फिगर को देखकर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों का हमें फॉर्मूला कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, और जब हमें इन ट्रेपेजियम का एरिया पता चल जाएगा तो हम उनको आपस में प्लस करेंगे पहले जो छोटे छोटे हैं, और फिर उन दोनों के सम को बड़े वाले ट्रेपेजियम में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये इसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि इसको हम लोग इस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये फॉर्मूला हमारा आया तो आया कैसे, ठीक है। सो देखो यहां पर 1/2 तो लिख लिया हमने ऐसे ही, PA एंड RB, ठीक है। ये है हमारे पास ये वाला ट्रेपेजियम, ठीक। सो देखो यहाँ PA क्या हो जाएगी बेटा, PA की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली y एक्सिस पर चला हुआ है, y एक्सिस पर चला हुआ कितना है 7। तो मैंने यहां से देख के फटाफट से यहाँ पर 7 लिख लिया। इसमें क्या ऐड करना है, मुझे RB को ऐड करना है, RB दिस वन। इसके R के कोऑर्डिनेट क्या क्या है मेरे पास, क्योंकि ये भी y एक्सिस पर चला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा 4, ठीक है। यहां पे मैंने लिख लिया इसको, ठीक। उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, AB से। AB मेरी ये है, ये वाली जो हमारी लेंथ है, ये कितनी है AB, ये कितनी है बेटा मेरी 2 यूनिट चली हुई है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या लिख लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, और यहाँ पर 7 और 4 कितने होते हैं बेटा मेरे 11 यूनिट, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि जो इसका एरिया आया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ट्रेपेजियम 1 का एरिया आया मेरा 11 यूनिट, ठीक। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ट्रेपेजियम 2 का एरिया कितना होगा, तो वो हम जल्दी से बताएंगे। क्या होगा, देखो ये वाली हाइट और ये, हमें 2 पैरेलल लाइंस की पता है, ठीक है। तो QC 1/2 QC प्लस RB, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस BC, ठीक। तो 1/2 QC कितनी है बेटा, QC हमारी कितनी है, ये है बेटा, क्योंकि y एक्सिस पर है तो हम इसे 6 लिखेंगे, ठीक है। ऐड क्या करना है, RB का क्या है, ये हमारा 4, तो ये भी मैंने 4 लिख दिया, इनटू BC कितनी है 1 2 3 यूनिट चले हुए हैं, ठीक है। तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 3 13, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 15 यूनिट, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ आ गई। अब ट्रेपेजियम 3 कितना है, ट्रेपेजियम 3 कितना है बेटा, ट्रेपेजियम 3 है हमारा ये बड़ा वाला PQ, ये वाला ACQP, ठीक है। तो इसमें देखो पैरेलल लाइन कौन कौन सी है हमारी, PA और QC, ठीक है। तो 1/2 PA प्लस QC की मल्टीप्लाई किससे करनी है, AC से। AC ये पूरी है, इसका जो इसकी डिस्टेंस है ये AC है, ठीक है। तो यहां पर 1/2 PA क्या है, PA ये हमें पता है कितना है 7 है, प्लस QC हमें पता है कितना है 6 है। हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस देखनी है वो y एक्सिस पर चलने वाली देख रहे हैं, और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारी x एक्सिस वाली डिस्टेंस को देखेंगे, ठीक है। और AC कितनी है बेटे मेरा 3, ये 3 था ये 2 था, तो टोटल कितनी होगी बेटा 5। तो 7 और 6 कितना हो गया 13 प्लस 5 18/2, नो 13 इंटू 5
65 मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे ना 2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 32.5 आ गई बेटा। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, ट्रेपेजियम 1। जो ट्रेपेजियम 1 है, कहाँ है ट्रेपेजियम 1, दिस, प्लस ट्रेपेजियम 2। ट्रेपेजियम 2 क्या है बेटा, ये वाला ट्रेपेजियम। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, और इन दोनों के एडिशन को मैं किस में से माइनस कर दूं, 3 में से, 3 में से माइनस कर दूं, ट्रेपेजियम 3 में से, तो जो हमारा आएगा आंसर वो क्या होगा बेटा, मेरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारी जनरल, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमें इतना सारा तामझाम नहीं समझ आ रहा है और हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होगा वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ, मेरा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, मेरा आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। तो T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू है बेटा 32.5, 32.5 यूनिट्स है, माइनस T1 प्लस T2 कहाँ है, 11 प्लस 15, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा 26। अब 32.5 में से मुझे 26 माइनस करना है, तो 5 12 में 6 6, तो आ गया मेरा 6.5 यूनिट्स। समझ आ गई आप लोगों को इतनी बात। ठीक है, सो हमारा जो ट्रायंगल का एरिया कितना आया है 6.5 यूनिट्स। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ इसका फॉर्मूला, यहीं से इसका फॉर्मूला बेटा ड्राइव हुआ है। ठीक है, क्या होता है, ये जनरल फॉर्मूला है। इसके लिए अगर हमारे कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए हुए हैं, तो हमें उसको कैसे करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। इसको लर्न करने का सही तरीका क्या है, देखो मैं इसमें हम लोग इसकी नंबरिंग याद कर लेते हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसे अगर इस तरीके से लिख लेंगे तो ये हमारा हमें जल्दी इजीली लर्न हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या ध्यान रखना है, x1 जो है वो बाहर है, क्यों, क्योंकि अभी हमने जब ट्रेपेजियम का एरिया पढ़ा था तो आपने एक चीज नोटिस की थी कि जो हमारी ये x1 थी वो क्या थी, उन दोनों की जो हाइट थी, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच की जो हाइट थी वो कहां पर थी, x एक्सिस पर थी। इसीलिए आपको ये ध्यान रहेगा कि जो x आएगा, x की वैल्यू x1 x2 x3 वो हमारी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, किससे होगी, जो ये हमारी इसकी पैरेलल लाइंस दी हुई थी इनके डिफरेंस से। ठीक है, इनका डिफरेंस होगा, ठीक है, इनके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1/2 है तीनों ट्रेपेजियम में, तो वो हमने यहाँ पर कॉमन लिख दिया। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन को लर्न करना है, तो सबसे पहले 1 2 3, फिर उसके बाद 2 3 1, उसके बाद 3 1 2। देखो पहले 1 आया, ऐसे देखो पहले 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, फिर हमारा 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, फिर हमारा 1 आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने 1 2 3 1 2 3 करना है, बस पहला लर्न कर लो, उसके बाद एक एक उसको छोड़कर हम लोगों को इस तरीके से इसको दिमाग में रखना है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, वरना जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है, उसके साथ साथ हमने उसको एग्जाम्पल लेकर भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ। सो आप लोगों को क्या करना है, इसको पूरे सेशन को अच्छे से रिवाइज करना है। जो जो चीजें आपको समझ नहीं आई है तो आप उसको एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।